The show is meant for a mature audience. We do not promote drinking. Everyone in the show, including the audience, is of legal drinking age. Watch responsibly. Take a shot, take a shot, take a shot if you have ever dated or hooked up with someone famous. Yeah! Good brother. Yeah, let's go! Take a shot if you have ever felt a controversy you were in worked out in your favor. What? साले ungrateful. Never have I ever been caught sneaking my partner in or out of my house. Oh, मलिका आपको बड़ा झूठ ले लिया बेबी टाइगर ने. 70%. 35%. 48. Correct percentage is 74. मैं 70 पे अगर रुक जाता, ये मैच का 14 ना बनता अगर मैं. That is why only aspirant and not I. ये icon, legends. बिल्कुल भी नहीं. 100%. Only one icon is Sunil Pal. Fuck you all. Enjoy हो रहा है बहुत ज़्यादा. Alright, ladies and gentlemen, we are about to begin. Who let the drunks out? हम अपना खंबा साथ लाए हैं. Let's go! Hello. Malika, I remember one of your drunk stories when you were 21. Yeah, remember इसी जन्म की बात है. Yesterday, yeah. Yeah. आप अपने 21st बर्थडे पे दारू पी के अपनी नानी के ऊपर बैठ गई थी. नानी थी 90 साल की. जब मेरे बर्थडेज होते थे एक जमाना था जब मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती थी कि मैं जिंदा हूँ. Oh my God! जो भी अल्कोहल है, रम, वोडका, टेकीला, मैं सब मिला के मैं पी जाती थी. एंड ऐसे में एक टाइम मेरी नानी विजिट कर रही थी. केक आया एंड टर्न्स आउट कि माय नानी वाज वेटिंग कि मतलब जब ये केक कटेगा मैं आऊंगी नीचे. मैं विजिट कर रही हूँ इतनी दूर. तो वो 12 बजे तक जाग रही थी वो मतलब. 12 बजे तक जाग रही थी which is about 10 hours past her bedtime. So she has वो आई एंड मैंने उनको देखा and I have behaved like I've seen some पुराना यार. So I'm like and I have like grabbed her and crushed her and like my mother father like बेटा ठीक है नहीं it's okay. I left my own birthday party recently because I was like way too drunk और सब आपस में एक दूसरे को हैप्पी बर्थडे करके चले गए. आप ज्यादा मुझे जज मत करो. नहीं मैं क्या. मेरे को पता है कि आप क्या करते हो शराब. मैं क्या करता हूँ ऐसा शराब पी के. राहुल दुआ went to Oktoberfest with comedians. वहाँ जाके आपने जर्मनी की शराब पी के जर्मन्स को ही पीटने की कोशिश करी. राहुल Why so पंजाबी? अक्टूबर फेस्ट में ना पूरी फैसिलिटी दे रखी होती है कि ये आपको वो गोल्फ कार्ट सी आएगी, आपको ट्रेन तक छोड़ देगी ये सब. तो हमने ट्रेन पकड़ी और उसमें सब जर्मन वर्मन लोग भी ड्रंक थे. तो मेरा एक और दोस्त था, मतलब सिविलियन मगल दोस्त, नॉट कॉमेडियन. वो गाना गा रहा था अपना मस्त एकदम गाना गा रहा था. तो उसने उसको बोला कि चुप करो, गाना मत गाओ, तुम बेसुरे हो, ये सब हो सकता. तो फिर एकदम से हो गया कि मेरे दोस्त को इसने ऐसे कैसे बोल दिया. तो जर्मन में आपको कैसे पता उसने गाना मत गा? क्या पता उसने बोला फिर आपको कैसे? जो भी बोला इन टोन से मेरे को पैसा पता लगा कि he does not want whatever this activity is happening. तो फिर मैं उसकी तरफ बढ़ा. फिर मेरे मैनेजर ने मेरे को पीछे पकड़ा कि नहीं यहाँ से डिपोर्ट हो सकते हैं. एक जर्मन आदमी ने तेरे सामने ये किया है तो खराब बात कि मैं इसे पेल दूंगा. तू मुझे पता है हमारे में टॉक्सिक मैस्कुलिन जीन्स हैं पर नाजी ठोकने लायक नहीं है हम. ठीक है. मैं पूरे फिर धीरे धीरे जर्मन से जर्मनी पे गुस्सा हो गया पूरा. Got it. तो फिर जब मैं उतरा, जो कि करना बिल्कुल नहीं चाहिए एंड आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ इट, बट मैंने ट्रेन स्टेशन के बाहर उतरते ही सड़क के किनारे मुंह दिया. तो क्या भाई कराए नाजी बह गए. बढ़िया है भाई. और क्या मेरे कोई रिग्रेट नहीं है. अगले दिन सुबह बहुत हुआ बस. Bro, Khamba is way ahead of us. This guy once got drunk with Chris fucking Martin. 2016 की कहानी है. Before Indians knew who Coldplay was ना. तब तो भाई हनी सिंह ही था. हनी सिंह ही चल रहा था. हनी सिंह was top of charts. तो तब एक कॉन्सर्ट होना था ग्लोबल सिटीजन नाम का. उसके चक्कर में क्रिस मार्टिन आ रहा था रैकी करने. तो हमारी मैनेजमेंट एजेंसी क्या करती थी, कोई भी आ रहा होता था ना गोरा, तो हमें आगे खड़ा कर देते थे कि ये देखो हमारे यहाँ के जेन ज़ी के कूल बच्चे, ठीक है, अब जाके इनको एंटरटेन करो गोरों को. तो हमने कहा अब 2016 में कूल क्या होता था, समर हाउस. हम गए समर हाउस. समर हाउस में सब भंड थे, किसी ने पहचाना नहीं. उनको लगा होगा कोई गोरा ऐसे पहाड़गंज से आ गया मुंह उठा के. तो क्रिस मार्टिन ने 5-6 गाने गाए वहां पे. उसके बाद इंस्टेंटली किसी ने इंस्टाग्राम पे डाल दिया. सारे समर हाउस की जो छत पे थे और जितने भी नीचे क्रिस का रिएक्शन क्या था कि मतलब मैं गाना बजाना कर रहा हूँ. देखो हमारा रूम तो सुन ही रहा था ना. तो उसके बाद से ही उसने जंबोट्रॉन कैमरा लगवाए हैं अपने कॉन्सर्ट. अरे एक तो फालतू में गालियां दे रहे हैं सब. क्रिस मार्टिन के कॉन्सर्ट पे उदित नारायण खुद कुचियां कर रहा होता है. We are now going to raise the stakes. Can we have the shots
ऑन द टेबल प्लीज गाइस फटाफट पियेंगे रैपिड फायर खेलेंगे हाँ हाँ जी माहौल सेट कर लेते हैं हाँ, चलो। मैं आपसे इफ्स एंड बट्स कुछ नहीं पूछूंगी सवाल करूंगी आपके साथ हुआ है तो आपने शॉट लेना है ऑनेस्ट एज फक आर वी रेडी ऑडियंस आर वी रेडी टेक अ शॉट इफ यू हैव एवर यूज्ड योर सेलिब्रिटी स्टेटस टू फ्लर्ट विद समवन वेरी गुड ब्रदर रिमेंबर शादी से पहले उस रिश्ते से पहले नहीं मैंने तो मना करा था भाई। मैंने देखा है आप दारू पी के लड़ाइयाँ करते हो प्यार नहीं करते हाँ मैं टेक अ शॉट इफ यू हैव एवर कट योर रिस्ट फॉर समवन इन लव और मैडनेस यार अब मुझे शर्मिंदा मत मैं करो गाइस उसको काट दूं मेरा बस चले तो किसी ने नहीं हाँ वैसे तो क्रिंजी है स्वाति सीरियस मैंने पता है हल्की सी रिस्ट काटी थी 4 लोगों को दिखा दी थी तेरली काटी है कि मेरी टिप्पणी जो मेरे प्यार में पड़ जाए तेरा ब्लड टाइप क्या है? डेस्परेट टेक अ शॉट इफ यू हैव एवर डेटेड और हुक्ड अप विद समवन फेमस लेट्स गो शी हैज डेटेड और हुक्ड अप विद नो कुछ नहीं। I would rather erase it from my memory. समवन फेमस He's laughing so hard. Yeah. एक मिनट what does fame mean? If you want to drink, you drink यार। No matter No, what। it's okay. मलिक आप नाम लेके बात खत्म करो हमें पता चल जाएगा फेमस है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं प्लीज शिट भाई हमारा मत लेना नाम स्वाति को रील काटना है उससे। ओके सो ही वाज फेमस बट यू हैव ऑलवेज रिग्रेटेड इट ओह एब्सोल्युटली मैं तो बात करना ही रिग्रेट करती तो आज की डेट में ब्लॉग टाइम हो मैंने अपनी फैमिली का नाम और अपने मुंह का टेस्ट दोनों खराब कर दिया ऑलराइट क्या अभी भी फेमस है वो भाई और क्लोज जाते हैं ऑफ कोर्स नार्सिसिस्ट ऑलवेज है खम्बा ऐसे क्यों लग रहा है यू नो दैट पर्सन अरे यार तुम अगला क्वेश्चन पूछो ऑलराइट नेक्स्ट क्वेश्चन टेक अ शॉट इफ यू हैव एवर गॉटन टर्न्ड ऑन ड्यूरिंग अ मसाज ओ शुगर है। दिस वन ओ भाई मुझे लग रहा है कि सिर्फ टर्न ऑन नहीं हैप्पी एंडिंग भी हुई है एक और ले लो हैप्पी एंडिंग नहीं हुई। मतलब ऐसे मैं अपने थॉट्स को कंट्रोल कर रहा था कि अभी होना नहीं चाहिए खराब लगेगा। तो ये फीमेल महसूस थे या हाँ हम मेल वालों से कराते ही नहीं। वो मेल वाला वो हमारे सोसाइटी में आता है वो 100 रुपए घंटा लेता है वो मसाज नहीं करता मालिश एक सेकंड इसका प्राइस ही टर्न ऑन है नहीं 100 रुपए वो मसाज नहीं करता वो मालिश करता है वो तेल उसका काम है 3 घंटे तेल मलना भाई ये वो तेल मलता दबा के नॉट्स पता नहीं निकालता 4 और डाल के जरूर जाता है 100 रुपए घंटा 3 घंटे 300 रुपए में बढ़िया फुल एंजॉय करा सारा स्पा फेल है भाई 100 रुपए घंटा में हम इतनी बार हमने 100 रुपए घंटा कर दिया किसी ने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठा दी ना आपका और मेरा कॉर्पोरेट रेट बाहर चला जाएगा भाई 100 रुपए घंटा। टेक अ शॉट इफ यू हैव एवर फेल्ट अ कंट्रोवर्सी यू वर एक्चुअली इन वर्कड आउट इन योर फेवर देखो एक तो सारे गाली देते थे रोस्ट के बाद कि तुमने मैजिक कॉमेडी सीन बर्बाद कर दिया ये वो सबके रेट बढ़ गए थे उसके बाद ठीक है सबके रेट बढ़ गए थे सबकी ऑडियंस बढ़ गई थी कि ये लोग कर क्या रहे हैं साले अनग्रेटफुल भाई आइकॉन्स ऑफ इंडियन कॉमेडी इंडस्ट्री दीस गाइस वर आइकॉन्स लेजेंड्स बिल्कुल भी नहीं 100%। ओनली वन आइकॉन इज सुनील पाल फक यू ऑल सुनील पाल देखो तुम भाई मतलब मैं माइंड ब्लो हो गया था जब पता चला कि सुनील पाल वाज द फर्स्ट इंडियन टू हेडलाइन मेडिसिन Exactly. ये दैट्स व्हाट ही इज सेइंग टेक अ शॉट इफ यू हैव एवर सर्च फॉर योरसेल्फ ऑन रेडिट जरूरत ही नहीं पड़ती गालियों तो गालियां तो खैर वो इंस्टाग्राम पे दिखते मेरे को तो भाई राइम में आती है बता रंडी 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 होर ऐसे एकदम पूरा also an unreleased Honey Singh song somebody sent me a screenshot that Khamba and his wife divorced because they never post a picture online नहीं पर ये तो we are not अपने podcast चालू कर दिया please follow ये अल्टीमेट कोलैबोरेशन है मैंने देखा है सब अपनी अपनी वाइफ्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं हाँ नहीं हम इंक्लूड नहीं कर रहे वो अपनी मर्जी से कर रही हैं वो इंडिपेंडेंट है। ये आप मान सकते हो यही लड़का सड़क पे मूतता और फेमिनिस्ट है दोनों का आपस में क्या लेना देना आप मुझे बताएं आप। टेक अ शॉट इफ यू हैव गॉन थ्रू समवन एल्सेस पर्सनल टेक्स्ट्स लवली भाई आप इतने मैच्योर हो नहीं मेरे को किसी का फोन ही नहीं मिला पत्नी के फोन में कभी नहीं झांका आपने नहीं
मैं सिक्योर हूँ। शिट यार, मेरी गर्लफ्रेंड भी यही है, फक। अब उसको पता चल गया है सब अलाउड नहीं है। नहीं जान सकते हैं, जागना चाहिए। जागना चाहिए ना। हाँ, अलाउड होना चाहिए सब। बैक इन द डे परमानेंट रूममेट्स आया था और उन्होंने एक वेबसाइट चलाई थी, फिर रिमेंबर टीवीएफ प्ले करके कि फिनाले देखो वहां जाके। लॉगिन वाया फेसबुक होना था, तो उसने कर दिया लॉगिन वाया फेसबुक। 2 दिन हो गए पूरे। फिर मैंने खोला अपना फेसबुक, तो क्योंकि टीवीएफ प्ले पे मैम का फेसबुक लॉगिन हुआ था, तो मैंने जब fb.com खोला तो मैम का ही खुल गया। वाओ, कितने दिनों बाद सुना है fb.com। मैं Got a little wet। तो उसमें मेरे अलावा एक और प्रोफाइल थी जो इसको बेबी बोल रही थी। Is this the wife, right? नो नो, नॉट द वाइफ। Okay, some other। Okay। ये माफ करने लायक दंड है ही नहीं है प्रोग्राम। तो मेरे अलावा एक और प्रोफाइल उसको बेबी कह के संबोधित कर रही थी और उसके एंड में हार्ट वार्ट भी था। लास्ट मैसेज वो आ जाता है ना ऊपर उसमें। तो मैंने फिर ऐसा खोला और फिर मैं ऊपर तक गया। मैं कहा ओ, मैं 6 महीने से चुद रहा हूँ। ओह, अच्छी स्टोरी है ये। तूने किसके फोन देखे? वो मुझे ना किसी का पासवर्ड पता चल गया था बाय चांस, तो मैंने देखा और फिर मैंने इनबॉक्स खोला। दे वर बिचिंग अबाउट समथिंग आई वाज वेयरिंग, और सबको पता है कि मुझे लाइफ में किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता एक्सेप्ट कोई मेरे कपड़ों का मजाक उड़ाए। तो उस दिन के बाद से मैंने मतलब ये सब काम ही छोड़ दिए। फिर फोन में झांकना। फिर क्या नहीं किया? नहीं, गंदे कपड़े पहन। अरे, take a shot, guys. If you have ever been cut off by your friends group. I've left like many friends groups. अच्छा, you were the one who। हाँ, मेरे को क्या है, कलेश ड्रामा निकलो, यही तो मेरा स्टाइल है। मेरा डोपामिन ही इस सबसे आता है। खंबा, आप मतलब नहीं, मेरे friends 3 मानते दोस्त नहीं थे या क्या? नहीं, मेरे 3 दोस्त हैं वो। हल्का रखो इसको। 4 हो गए उस्ताद जी, ज्यादा हो गया कम। अब ये अरे, अंकल जी कहाँ गए? औरों की छत पे आ रहे हैं ना। भैया तब से शो कर रहे हैं, अंकल जी गुजर गए। कहाँ गए? वो आ गए भाई, पीछे से आत्मा की तरह निकल के आए भाई। नमस्ते अंकल, आप जाए ना करो ना। अंकल आप ध्यान से रहना, इसने पी रखी है, ये कूट देगा आपको। Guys, take a shot if you have ever gotten into a heated political fight with an uncle. With an uncle necessarily. चलो, with anyone basically. ओह हाँ, यस यस, आई रिमेम्बर। आपके कौन साथ से ज्यादा- अंकल, कौन से अंकल गांड मारे तूने? नहीं, गांड वांड नहीं, क्योंकि मेरे अपने नाना जी हैं। भाई ये ग्रुप नानी और नाना के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? देख, Alright guys, this was take a shot rapid fire round. Can we have a round of applause for the panel? They were fucking amazing. बताओ क्या हो गया? बता दो, ये भी काट देंगे। कुछ कर रहे थे आप? राहुल गया। We have lost राहुल। दुआ साहब तुसी ऑन हो गए? तोते उड़ गए ने, तोते उड़ गए ने। Perfect. Can we have our drinks please? मुझे ये माहौल खराब नहीं करना है। भाई मुझे पहले ये बताओ भी मेरे वाले शॉट में था क्या? जो था वो Alright guys, let's move on to the classic game Never Have I Ever. आपने अगर किया है तो आपको एज अ पनिशमेंट अपनी दारू का एक घूंट खींचना है. Alright, simple. Never have I ever. First question. Never have I ever been in a road rage. Nice. मेरा पर्सनल रोड रेज नहीं था, मेरा ओके तो सारे ऐसे ही कहते हैं भाई. नहीं 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 मैं बता रहा हूँ, मैं तो क्रेटा क्रूटा भी नहीं है मेरे पास तो नहीं I think आप तो ड्राइव ही नहीं करते हो ना. एग्जैक्टली सो आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव. मैंने एक बार ही ड्राइव करना सीखा था, ठीक है, दिल्ली में ही यहाँ पे IIT के चौराहे पे मेरे को मेरा ट्रेनर बोल रहा है सर आप लेफ्ट काट लो गाड़ी. मैंने गाड़ी लेफ्ट काटी, पीछे से बाइक आया, बाइक पे 2 लौंडे, बाइक लगी गाड़ी में, 2 लौंडे उड़ के स्लो मोशन गुलाटी मार के गिरे मेरे आगे, मेरी फट गई. मैं कहा मैंने मार दिए 2 बंदे. मार गया. हाँ ये दोनों लौंडे खड़े हुए,
मेरी तरफ आए, देखा कि मैं एल लगा हुआ है गाड़ी पे, मेरे उस पे देखा, ये प्रिविलेज काम आ गई मेरी तरफ देखा, मेरे ट्रेनर को देखा, दूसरी तरफ गए, ट्रेनर को निकाल के वोटा के मारे उन्होंने। मैं 5 मिनट तक वेट कर रहा हूँ, दिस इज सेकंड और थर्ड टाइम आई हैव एवर ड्रिवन। मैं वेट कर रहा हूँ, मैं रियर व्यू में पिटते देख रहा हूँ उसे, इसकी गांड फट रही है, मैं निकलूं बाहर, मेरी बॉडी बुडी थोड़ी कि मैं उसको बचा पाऊं। बाद में वो आया बेचारा ट्रेनर, कह रहा है कुछ नहीं होता सर, कभी कभी हो जाता है। ये प्रिविलेज पता है एज अ वुमन भी है, चलाऊंगी मैं, पिटेगा मेरा भाई। मुझे एक्चुअली डिस्करेज किया गया था गाड़ी सीखने से। फॉर दिस रीजन? नहीं मतलब इधर कि बेटा एक रेज तो आप कम करो ना। आपके है ही काफी, मतलब एक तो दिल्ली में मत, एक आपको तो मौका तो चाहिए नहीं होता। ये तो अवॉइडेबल है, आप रहने दो ये। Alright guys, lovely stories. We are लवली ड्रिंक हमने ना लवली ड्रिंक, अब आपकी फेवरेट आ गई है। एंजॉय हो रहा है बहुत ज्यादा, एक आंख सी बंद हो रही है। Guys, never have I ever been in a road rage वाला सेम सवाल हमने अपनी ऑडियंस से भी किया था। इन लोगों ने भी अपने जवाब हाँ या ना में दिए हैं। प्लॉट ट्विस्ट ये है कि अब आपको गेस करना है कि इनमें से कितने लोगों के साथ ये चीज हुई होगी। लाइक कितने फीसदी? कितने फीसदी लोगों ने फीसदी ब्रो। यू नो मुझे कभी लाइफ में मौका ही नहीं मिला ये शब्द यूज करने का। फीसदी। प्लीज पुट अ परसेंटेज। मलिका, आपको क्या लगता है कितने लोगों ने किया होगा? 35%। खम्बा, व्हाट डू यू थिंक? 45। 35, 45, 17.5%। 17.5%। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग 10 शॉट डाउन है। इतने वाहियात गेसेस आपके। 60% लोगों ने यहाँ पे रोड रेज किया हुआ है। अरे भाई आप भूल गए होंगे कि मेरी ऑडियंस है, गुंडी है ये ऑडियंस। यार देखो आज जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को देख के मैं सोचा था कि शायद नहीं करा होगा, एक्टिवा पे कितना ही हो जाएगा रोड रेज, पर What's the worst road rage that any of you have done? ask him. Ask Okay, him. yes him. I had to drop her to the airport. हाँ Got जी। it. She was obviously late, so I had to. चलो उनकी गलती है सारी, ठीक है। What a casual sexism. The driver was there. One of our friends was driving, तो उसने आगे किसी को ठोक दिया, and obviously we wanted to rush, so we drove rash. वो बंदे ने और rash करा, then थोड़ा बहुत बहस हुई, and then I hit that guy. वो बेचारा नीचे तो गिर गया थोड़ी देर के लिए, then eventually बहुत लोग आए and tried to hit me back because तुम नॉर्थ इंडियन हो, तुम रेपिस्ट हो, ये हो सब चीजें बोल बुला के। तो आपकी रील वायरल हुई? अच्छा, you were impressed? No, so I was. यार ये दिल्ली की लड़कियों के रेड फ्लैग्स ही नहीं खत्म होते हैं यार। मेरे मर्द ने पिटाई कर दी, भर्ती मांग। मेरा मर्द लिंच हो गया मेरे लिए। हाय भाई मेरे को तो बैक टू बैक अपने रेज याद आ रहे हैं। मैंने एक बार बत्ती टाप दी थी, ठीक है, और उस टाइम पे ना किसी फंक्शन पे जा रहे थे, तो सूट वूट पहना हुआ था मैंने, और मैं जल्दी में थी, और सामने पुलिस वाले भी खड़े हुए थे, ट्रैफिक पुलिस वाले। तो हल्की सी ना मेरी साइड मिरर उनके कोनी पे लग गया, क्योंकि मैं उन्हें भी टाप गई थी। मुझे लगा चल भाई कोई बात नहीं, आगे बढ़ती हूँ। पता नहीं उनकी क्या ईगो हर्ट हो गई या क्या हो गया, अगला ऑटो लेके मेरे को पीछे पड़ने आया है। अगले ने ऑटो लिया है, और भाई जो लोग क्लब रोड पे गए ऑटो गाड़ी को ओवरटेक कर लेता है। उसने ऑटो मेरी गाड़ी के आगे घुमाया, दबंग की तरह उतरा है, और रैश ड्राइविंग के अलावा बदतमीजी का अलग चालान काटा है, पता नहीं 10-12 हज़ार। मैं इस प्लेटफॉर्म से बस सरकार को बोलना चाहूंगा कि थोड़ा फैसिलिटी दें अपनी ट्रैफिक पुलिस को, कि उन्हें चेस करने के लिए रिक्शा पकड़ने पड़ रहे हैं। वेरी बैड, ऐसे कैसे चलेगा रेखा जी? Never have I ever tried booze before entering college. 11th-12th में सीधा साधा सा मैं थोड़ा सा भी स्लर भी करूंगा, है ना, इग्नोर हम करेंगे, है ना। तो उसमें हमारा एक ऐसा अमीर बाप के बच्चों वाला ग्रुप भी था, तो उनमें से किसी एक का बर्थडे था, तो वो कह रहे हैं कि आओ पार्टी पे हम चलें। लुधियाना में नया एक वो खुला था पब, जेफरीज करके। Yes, of course. जेफरीज। अच्छा, मेरे पास कनेटिक होती थी उस टाइम पे, कनेटिक एक्टिवाज एल्डर ब्रदर। तो मैं कनेटिक पे अपना जेफरीज पहुंच गया हूँ, और वहां पे देयर इज दिस एक्साइटमेंट इन यंग बॉयज कि वाओ ऑर्डर कॉकटेल, वाओ कॉकटेल है तो
तो स्क्रू ड्राइवर आया तो उन्होंने कहा पीले पीले पीले। अच्छा पिया स्क्रू ड्राइवर, कॉकटेल होती है एक स्क्रू ड्राइवर, तो पी तो मीठी मीठी भी लगी, मतलब इतनी मीठी कि वो अल्कोहल का टेस्ट ही वो हाइड कर देती है। तो अपन 10-1 मिनट लगाए हमने, 2 स्क्रू ड्राइवर खत्म कर दिया हमने। उसके बाद 15 मिनट बाद ना एक टन सा बजा कि ये सारे जरूरत से ज्यादा अच्छे लग रहे हैं मुझे, पता नहीं क्या चक्कर है सब। अच्छा सब ये अमीर वालों के पास अपना गाड़ियां ड्राइवर सब है ना, मेरा कनेटिक खड़ा हुआ नीचे जिसकी सेल्फ भी खराब है। जिसकी सेल्फ भी खराब है। अच्छा 2 स्क्रू ड्राइवर पी के चाबी तो मैंने लगा दी, घुमाई नहीं, तो 15 मिनट बिना घूमी चाबी के पूरा मैं किक्के मार रहा हूं, पूरा पसीनो पसीन हो गया। मैं को लगा मुझे चढ़ गई बहुत ज्यादा। आसपास मैंने देखा एक केले की रेडी मुझे दिखाई दी, तो मैंने उससे केले लेके 2 केले खाए हैं। स्क्रू ड्राइवर जॉफरीज फर्स्ट पब इन लुधियाना के बाद 2 मैंने केले खाए हैं, फिर जैसे तैसे करके मैं अपना घर पहुंचा। Huge round of applause for Jeffries and Bananas. Jeffries and bananas. Malika, when did you drink for the first time ever? वो हमारे How? पापा जी शाम को ड्रिंक मोहन- लगाते थे, ही वॉज वेरी शौकीन। तो फिर जब वो वॉशरूम जाते थे, अब by the way, the same गर्मी question. है कि मुझे लग रही है? भाई एक तरफ शराब दूसरी तरफ शबाब, और क्या क्या तुझे लग रहा है? आपको लग नहीं भाई वो फूल, वो पता नहीं कौन सी दिल्ली की सर्दियों के लिए रेडी होकर आए हैं। देखो हमें यहाँ हाफ स्लीव में हमारा देखो मेरे हैं मैन बूब्स, मेरे को होते हैं छुपाने, ठीक है। मेरे पास अंकल वाला कॉन्फिडेंस है नहीं कि ऐसे फ्रंट रो में बैठ जाए ऐसी ब्लैक टी शर्ट पहन के, तो मैं तो छुपा लेता हूँ। हमें अब गेस करना है गाइस। सेम क्वेश्चन, ऑडियंस कितने लोगों ने यहाँ पर अंडर एज ड्रिंकिंग अंडर ड्रिंकिंग लगभग करी है? करिए। वो फिर फीसदी वाला गेम आ गया। फीसदी आ चुका है भाई। इफ यू परफॉर्म बैड रेपिटेडली गाइस, जो वर्स गेसेस करेगा उसे एंड में एक डेयर करना पड़ेगा। 90%। अच्छा और अंडर एज क्या 21 के 25? Oh, that's a good question. थैंक यू IIT एस्पिरेंट, थैंक यू वेरी मच। राहुल भाई गेस। 93%। 93। जी 27. ऑलराइट, आप लोग एक बार फिर से बहुत इधर उधर फैल गए हैं। इन लोगों में से 64%, 64% लोगों ने ही अर्ली एज सुना ड्रिंकिंग की है। झूठ। खंबा इज द क्लोजेस्ट। भाई कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे यार? 60-70 टाइप? हाँ लगभग 60-70 42। तुम कह रहे हो 70 में से 42-45 लोगों ने ही अंडर एज ड्रिंकिंग करी है, बाकी 25 ने नहीं मैं मान झूठ है बहनचोद सारे, मैं मान ही नहीं। भाई मेरे शो में आज तक कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़ी है, आप प्लीज। कॉपी पेन क्यों निकाला? कैलकुलेटर हो गया है बहुत ज्यादा। नहीं 70 लोग, 70 का 64%, 42 से 45 भाई IIT एस्पिरेंट। भाई, थोड़ा इससे मोटा मोटी। अब आपको मेरी धड़कनें सुनाई दे रही है। Never have I ever drunk dial someone and caught myself in an awkward spot. मलिका मुझे पता था। मतलब हाफ, मतलब I've drunk dial. Message भी चलेगा? Awkward तो नहीं हुआ है। मलिका आपने किसको फोन किया था? You know, जब मैं थोड़ी सी ऐसे यंग टाइप थी, ये तो सारी कहानियों की last year? शुरुआत है। लास्ट ईयर, तो तब ना नया नया टिंडर शुरू हुआ था। और मुझे तो जैसे गंद खाने की आदत ही है, you know, तो जैसे मैं तो पता नहीं ऐसे ऐसे मतलब कीड़े मकोड़े जिनसे मैं मिली हूँ उस टाइम पे, you know, हार्मोन्स एंड ऑल। तो ऐसा ही एक मिल गया था फिर कोई, तो फिर मैंने ना एक रात, आई थिंक आई यूज्ड टू वर्क इन एन एड एजेंसी, तो उसके बाद हम लोग ड्रिंक्स विंक्स पीने गए थे, तो उसके बाद मुझे ना बहुत ही उसकी याद आने लगी, तो मैं उसको कॉल करके पता नहीं क्या क्या बोल दिया, तो मैंने बस ईगो के चलते उसको ब्लॉक कर दिया। फिर मुझे दिखा भी वो 1-2 जगह, तो वहाँ भी मैंने ऐसे उसको आंखें दिखा के ऐसे मैनिपुलेट करो, गैसलाइट करो कि उसको लगे कि उसने कुछ गलत किया है। कंबा यू डिडंट डू इट नहीं, एवर? मैंने नहीं किया था। मेरे को एक स्टोरी याद आई सडनली, आशीष ने मुझे बताई थी, शाकिया ने ये। तो हम ताज में रह रहे थे एंड देन आई वाज पास्ड आउट आफ्टर द शो। देन शाकिया एट ब्रेकफास्ट व्हिच इज ग्रीन, ही सेड डूड समबडी वाज कॉलिंग आवर फकिंग रूम एट 3 in the morning. मैंने कहा क्या हुआ? कहता पता नहीं मैन, इट वाज सम गर्ल, शी केप्ट सेइंग इज दिस खंबा, आई डोंट वांट टू सक योर डिक. And I was like, what did you do?
एंड ही वाज लाइक पता नहीं मैंने उसको कोई रूम नंबर वगैरह दिया, पर तू तो पास आउट हुआ था, तू कुछ सो रहा था, पता नहीं उसने क्या किया, ये तो उसके लिए ऑकवर्ड हो गया, मेरे लिए कुछ नहीं हुआ, मैं तो सो रहा था. You chose sleep over blowjob? I didn't even. First of I all, would do that too. However, first of all, I was asleep, na. So I didn't know. Maybe I at would that not time, choose. at that time, probably I wouldn't have. Now I 100%. It's not even a debate. Yeah, yeah. Now 100% तो sleep over. If I don't get 8 hours, my day is fucked. Yes, Mad yes, now blowjob I can agree. happen wherever. मेरे एक बात बताओ, वो सुसु का क्या प्रोटोकॉल है? सुसु आप जाओ अंकल 4 बजे जा चुके हैं वहीं, जहाँ से उधर से आए थे. नहीं भाई, ये जर्मनी नहीं है, आप वॉशरूम ही जाओ. जाओ. आप आराम से अपना टाइम. 2 मिनट. इसमें हाँ, few moments भाई- later लगा देंगे edit पे. A few moments later. इन लोगों में से कितने लोगों ने किसी को ड्रंक डायल किया है? आपको क्या लगता है? लेट्स शूट द परसेंटेज. 18%. लवली. 1 मिनट. परसेंटेज ऑफ पीपल जिन्होंने शराब पी ली थी और फिर 64 था वो. 87 था. अच्छा नहीं 64 था. ओ भाई। 87 तो मेरा गैस था. ये पिछले सवाल पे पहुंच गए भाई. 60% सबने मैच जो सैयारा देख के फोन मारे होंगे. 48. काफी अलग अलग दिशाओं में आप, बट एक बार फिर से भाई की मैथ्स फेल हो गई है और खंबा सैयारा तू तो बदला नहीं है. एक्यूरेसी भी सुन मौसम- लीजिए. परसेंटेज है 69. 69%. Of course. एक दिन मैं गुस्से में आके बजाज फाइनेंस वाले को फोन करूंगा ड्रंक टाइम. ये भोसड़ी वाले कोई और नहीं मिलता है तुझे? जब देखो लोन देने आता है माल. ड्रंक डायल स्टोरी. एनीवन वांट्स टू गो फॉर इट फॉर अ फ्री ड्रिंक? भाई क्या मैम क्या को ही छाता? सुनाने था, तब से शॉर्ट मांग रही है, शायद मिल जाए उन्हें. यू आर ओनली इनटू. आप सिर्फ शराब में इंटरेस्टेड हैं? बस हाँ ओके. यही था रिश्ता हमारा. जैसे ही फ्री शॉट की वैसे तो ये आपने किसकी तरफ आंखें उनकी तरफ, इशारा मेरी तरफ. कैसा है आपका स्कैम? हाँ? लुक इन लंदन टॉकिंग टोक्यो किट्टी पार्टी बहुत फेमस होता है. सुना मैं. राहुल भाई की पर्सनालिटी भी तो ये, जो किटियों में लेडीज को तंबोला नहीं खाते हाँ, खिलाते. देखो कैसे पता था ये. 2 ducks 22. ये अच्छा ये किट्टी पार्टी फ्रेज है ये. ये LLTT बहुत भाई। फेमस भाई. किट्टी पार्टी में बहुत फेमस है. जो कोई भी आंटी सबसे पहले बोल देती है, लोग कहते हैं वाह फनीएस्ट ऑफ द वीक. I just hang around with kitty aunties a lot. It's tough for me to go back home after my shows. Oh भाई. Never have I ever had a date spoiled by outside drama or an external factor. हमेशा अच्छी गई आपकी डेट? I think you should totally develop a drinking problem. He'll be a lot of fun. What makes you think I don't have one already? Sorry, ISU. मैं शराब पी के आप चेक करें मेरा कमांड ऑफ द लैंग्वेज कितना बढ़िया हो गया. किस रीजन से डेट अक्सर खराब होती है मतलब? That he's a creep. No, he was actually like a really like hi-fi. मतलब लेट्स गो टू जिम खाना. पहले तो कोई जिम खाना बोला है, समझ जाओ कंजूस है एक नंबर का. क्योंकि उसको क्यों? 30 रुपए की वॉडका मिलती है वहाँ पे. अरे उनकी मेंबरशिप रहती है ना. हाँ, तो you just know that he's cheaping out. And not like I was gonna let him pay anyway, क्योंकि मुझे भी aggressive दिखना पसंद है day one. But like he was very creepy. Like he was saying weird things to me. Like he was calling me baby tiger and all. बेबी टाइगर? He was texting me tiger emojis and saying कि you know we don't have to. जिम कॉर्बेट के साथ डेट पे देखा. मैं बीच आपकी स्टोरी में मेरे को रियलाइज हुआ कि हम वियर्ड डेट वाले क्वेश्चन पे पहुंच गए, ड्रंक डालिंग वाले से आगे बढ़ गए. मेरी मेन डेट खराब मेरे कारण ही होती है कि मैं प्लान ही नहीं करता हूँ. बहुत ही शर्मनाक बात है कि डेट कर रहे थे उस टाइम पे. आई थिंक 2nd या 3rd वैलेंटाइंस डे होगा. वो तो मनाना ही चाहिए इंसान को. कोई बुकिंग नहीं. अच्छा अब आप 14th की शाम को अगर आप रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हो, आपको नहीं मिलेगा पूरे NCR में. मेरठ में कोई ढाबा देख के आपको कोई, हाँ बिल्कुल सच में आपको हाईवे ही पकड़ना पड़ेगा. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो ऐसा ही हुआ गाजियाबाद टॉप के एक कोई हमें रेस्टोरेंट मिला जिसमें पूरे रेस्टोरेंट में वैलेंटाइंस को 8 बजे सिर्फ मैं वो और स्टाफ था बस. मैंने फिर वहां वेन्यू वालों को जाके ऐसा बोला भी कि आपके पास कोई फोटोग्राफर है, कैन यू कैप्चर दिस मोमेंट फॉर अस? कह रहा है इज देयर अ मोमेंट वर्थ कैप्चरिंग? मैं कहा फॉर समबडी हु इज ऑन गाजियाबाद आउटस्कर्ट्स योर इंग्लिश इज वेरी नाइस. कितने लोगों की डेट यहाँ स्पॉइल हुई है बिकॉज ऑफ एन एक्सटर्नल फैक्टर? व्हाट डू यू थिंक?
बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स दिल्ली में हम रहते हैं भाई 70%. 70%. I will go with 70%. कुछ तो हुआ होगा कि स्मॉग के कारण बंदी नहीं दिखी. Can I also go with 70%? या वैसे बेटी 3 बार ही तो जीत रहे हैं. हाँ हाँ Can I also go with 70%? आप तीनों 70% पे हैं. Yes. ऑल राइट. देखो ट्रेंड सेटिंग. Icons. पर दोस्तों आपको अपनी गट की सुननी चाहिए थी. खंबा का स्टार्टिंग में ही वो तो चलता है. खराब ही रहता है मेरा घर. ये सवाल एकदम गलत है. 47% is the right answer. Never have I ever been caught sneaking my partner in or out of my house. ओह मलिका आपको बहुत ही जबरदस्त. बड़ा Cheers. घूट ले लिया बेबी टाइगर ने. Cheers मलिका. बेबी टाइगर. यार तो मेरा तो सीन ही यही है. नहीं, let me explain यार. मैं किसी के घर नहीं जाती, मैं अपने घर लाती हूँ. कि तुमने ज्यादा कोई आ करी, मैं वहीं तुम्हें धरूंगी, you know. So then मैं ले आई थी ऐसे ही एक दिन. And suddenly, I don't know, my mother heard some noise or God knows what. Because you know, What Delhi- noise? अरे just दरवाजे का noise. Oh. हाँ. My mother like messages me that you have come home now. So I messaged her saying yes, there's a guy with me. Don't create a scene. What? What? Because वो बड़े liberal बनते हैं, तो मैंने कहा आप बनो फिर. You know, बनो हुन liberal. You know. भाई मेरी माँ तो तरसती रहेगी सुनने के लिए. There's a guy with me. No, I said. And then बस अगले दिन वो लड़का इतना संस्कारी था कि he went all like hi auntie looking really nice. एंड मम्मियों को क्या चाहिए होता है, यही चाहिए होता है. तो बस फिर मैंने उसको बोला चल भग जाए यहाँ से, उबर मंगा अपनी. बहुत ये तो स्नीक इन स्नीक आउट था भी नहीं. ये तो प्रॉपर वेलकम था. तो जैसे हमारे यहाँ तो देखो मेहमान भगवान होता है. तभी तूने उसे कहा कि भग जा उबर मंगा. एनीवे मतलब मैं बस ये कहना चाहती थी कि आई डोंट नो व्हाई आई एम स्पीकिंग एनीमोर. मलिका आपकी कहानी सुन के तो मुझे ये लग रहा है कि हमारे माँ बाप भी पीछे रह गए लाइफ में. मेरे को तो बहुत गंदा छुपाना पड़ा था. आई एक्चुअली वंस हैड अ बॉयफ्रेंड. दैट लिटिल फेज आई हैड. और वो घर पे आया हुआ था. तब तक घर पे कोई नहीं था. मम्मी केम बिफोर शी वाज सपोज टू. लाइक जैसे ही घंटी बजी मैंने उसको वॉशरूम में बंद कर दिया कि भाई यहीं रही हो जब तक मैं नेक्स्ट सिग्नल ना दूं. मम्मी आई, वो एज यूजुअल मेरे रूम में ही बातचीत करी जो भी है. कुछ तो उनको काम पड़ गया वॉशरूम से, कपड़े वपड़े उठाने थे. तो मैं कहा नहीं अंदर मत जाओ. मेरे क्यों क्या हो गया. मैं कहा बहुत गंदा हगा है मैंने. आप मत जाओ. I was so दरवाजा scared. खोला देखा कह रही गंदा तो होगा. गुड स्टोरी. एक्चुअली मेरा स्नीकिंग इन नहीं हुआ, बट द डे आई गॉट मी एंड स्मिथ गॉट रोकार्ड. तो वी वर सपोज टू वी वेंट टू मीट आवर फ्रेंड्स एट खान मार्केट में. आई डोंट नो व्हिच बार. ठीक है. तो हम वहाँ पे पी पा के एवरीवन हाई एज फक. स्मिथ इज ड्रंक, आई एम ड्रंक. नाउ आई एम सपोज टू ड्रॉप हर बैक होम. गाड़ी में वो शी वांट्स टू थ्रो अप. So she goes, put your finger in my mouth, help me puke. And I'm like, this is fucking, as much as I love you, this is gross as fuck. Like, and so then Uber driver stopped the car. I have had to give her a gag reflex. She has thrown up, ठीक है? And I have gotten her back home. This is the first time I've entered a Gurgaon house. Like when mom and dad are like, oh, how was the party? I'm like, yes, very good. Joe Mansion. जो डिटॉल से हाथ धोया उस दिन. ये स्ट्रेट कपल में फिंगरिंग ऐसे होती है क्या? फिस्टिंग. Guys, never have I ever been caught sneaking my partner in my house. Same question was asked in this room. How many percentage of people have done this? Caught, No, na? not necessarily caught. Or just like anyone who snuck in their partner. Yeah. Like a 65%. Wow, I was going to say 64. No, sorry, my bad. Never have I ever been caught. Almost पकड़े गए हो या पकड़े गए हो. Okay, then it's like a 25%. Oh wow, I was going to say 24%. 25%, 30%. 30%, brother. 24 I said. All right. आप जब भी खंबा को फॉलो नहीं करते हैं दोनों, तब आप गलत होते हैं. सही आंसर है 33%. You know what I think he's been reading? मुझे भी लग रहा है आप पढ़ रहे हो. अबे नहीं यार, मेरे को क्योंकि मैं भी भंड हो चुकी हूँ अब तक. देखो भाई लोग,
मेरे को शक्लें देख के समझ आ जाती है रूम का मैथ्स क्या है और किसकी कितनी औकात है। अच्छा आप ही शक्लें बढ़ नहीं गई थोड़ी है ना? नहीं भाजी बस करो होने। हाँ आन दो सर, क्या बात कर रहे ओ नहीं तुम पियो यार। वो शराबी हो? अरे भाई आया अच्छा नाइस। भाई आपका टकार सुन के किसी औरत का करवा चौथ का व्रत टूटा है, बताए? एवरी राहुल एवर, अब मेरे भाई का नाम भी राहुल है, ये सेम करता है मेरे बगल में बैठ के। यार जब डकार आ जाए तो फिर रोकेगा थोड़े यार। सेम बोलता है वो भी। कोई सोफेगस में फंस जाता है। आप नेक्सियम नहीं लेते सवेरे सवेरे? ना पैन 40 नहीं, आप नेक्सियम 40 भाई लो। 4 पेन डीएम। नेक्सियम सूट नहीं करती। भाई ये कैमरा पे लो, ये बुलाया मैंने शराबी शो पे। आप सुबह पैन 40 के जस्ट तुरंत बाद एप्पल साइडर का सेवन करें, मैं कहना This is why you are acidic as fuck, because you are having apple cider. भाई चुपचाप ये It सब बोल लो। ruins the pH level. Guys, in your रात को entire- ये Guys, सब बोल लो भाई लोग। Cheers to Isab Goal and ये सब Pandy. गोल फैन फॉरएवर। All right guys, अब ऑडियंस गई भाड़ में। These questions are for my panel only. ओके Yes. Never have I ever, guys. बड़ा सेंसिटिव सवाल है। ओके। हाँ दारू अपने हाथ में रख लीजिए भाई। हाँ Never have I ever been called unfunny or boring by my partner or an ex. एवरी डे। Cheers, man. Cheers. Cheers guys, ये क्या बात है? ये लेकिन कोई क्या गाल है सवाल कोई गाल है? ओह नहीं। मैंने तो अलाउ कर रखा है कि हमारी लड़ाई पे तू मेरी घर वालों को गाली भी दे दे, मुझे अगली बुला Just ले। by my audience. Never by like someone I pick. In fact, मैं तो choose भी fans ही करती हूँ। मतलब I don't mean कि मैं fans। Does it affect you when they find maybe someone from the peer, for example, a fellow comedian, funny? Does it like? It destroys me. Like I asked my sister, मैंने कहा तूने देखी? मैंने कहा she's like me, I don't watch anybody's reels. मैंने कहा झूठी, तेरा like है वहाँ पे। कोई मेरी बीवी मुंह पे फनी अनफनी नहीं बोलती। पीठ पीछे बोल रही है। नहीं वो पस्सी को फोन करके बोल रही है कि भाई Like स्मिथ को कोई परवाह ही नहीं। she doesn't hang out with comics, right? तो उसे कोई context ही नहीं है। तो मैं पिछले हफ्ते उसे जैसे श्रीजा को दिखाने लेके आया पहली बार कि श्रीजा को देखा, she had a great time. Shrija is amazing. Shout out to Shrija. Superb, right? तो अभी मेरा उल्टा है कि मेरे को थोड़ा उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है कि ये कॉमिक्स हैं। तो सुनील बाल वाले में लेके गए थे आप साथ? नहीं, मैंने कोशिश बकायदा की थी, मैंने पूरी कोशिश करी थी उसको सुनील पाल जाने के लिए। मैंने पुराने लाफ्टर चैलेंज के क्लिप्स दिखाए, ये वो फुल रिजेक्ट। how to reverse find your husband funny take your wife to Sunil Pal. पॉइंट इज कि वो हमें तो पता ही होता है जब हमने हगा है, तो दूसरा हमें क्या ही बोल लेगा फीलिंग्स हर्ट करने के लिए जो हमें ऑलरेडी नहीं पता है। हम अपने सबसे बड़े क्रिटिक्स वैसे ही होते हैं लाइफ में, तो तुम बोलते रहो की फर्क पैंता है। श्री 1008 सन श्री गुरसिमरन सिंह खंबा के लिए जोरदार तालियां एक बार हो जाए। अगली बार इश्मीत को बुलाते हैं पैनल में। You can do better. But you might have to put your finger in her mouth. Never have I ever faked being happy for a close friend even when I was dying inside. ये सारे How are you सारे so quick with your responses? I have to think so much. तू साहब पापा ने चाहिए शराब पींदे और गल कोई नहीं। मैं तो जरा स्टोरी कहानी तो सही। नहीं यार देखो, जिस प्रोफेशन में हम लोग हैं हाँ। वहाँ a lot of people get called for the same opportunities, right? And नहीं मल्लिका, मेरी पहली प्रेफरेंस आप ही थे। कुशा तो फोन ही नहीं उठाती। cute of you to think कि एक opportunity है। This is the only opportunity to get drunk. That's all. ऐसी खुशी चिटकार हो देखो। गैस हमेशा रहती सिस्टम में। एसेंस ऑफ द शो। आना चाहती बस। हाँ जी हाँ जी। नहीं तो जैसे होता है ना कि जैसे like you know like I'm a jealous kind of bitch, so yeah, that's it. गुड स्टोरी, गुड स्टोरी। That's it. वेरी कंसाइज, ससिंक्ट। मेडिटेशन कर रहे हैं, तुम कमाओ पैसा। We were never meant to live with such dreams. Yeah, मैं तो यही We were कहती never meant to live this far. अब तो मेरे से वो ज्यादा कमा रहा है, मैं तुम पर तो तुम हो। ऐसा कभी हुआ है कि मे बी अ क्लोज फ्रेंड ऑफ योर्स probably found a partner which you never approved of and you were like faking that happiness for them? Yeah, ऐसा many बहुत बार times. हुआ है जब क्लोज फ्रेंड फाइंड अ पार्टनर, आई 100% अप्रूव।
I तो faked my toast for my best friend's wedding की भाई he's the best guy you ये वो जबकि अंदर से मैं ऐसी थी you deserve better and वो खैर मेरे reasons अलग थे. I तो I had a thing for my best friend only. इनके इमोशन में ऐसी ऐसी जगह गांठ बनी हुई है भाई, वो कौन कौन खोले कब खोले. आपको लग रहा है मैं हूँ, चलो ठीक है, आप जब बहुत समझ गए ना गेम को, आप लोग इस बार तो अच्छी गेस कर दीजिए परसेंटेज. मुझे गेम समझ आ गई कि तुम तीनों जोक्स मारो, मैं गेस ठीक कर लूंगा. मेरे को गेम समझ आ गई. मैंने बड़े आराम से इत्मीनान से ड्रिंक एंजॉय करी अपनी, बहुत अच्छा मजा आया. नहीं ड्रिंक तो खैर मैंने भी बड़ी एंजॉय करी. करेक्ट है, ऐसी बात नहीं. ऑलराइट गाइस, अब आप लोग गेस को लेके सीरियस हो जाओ. 5%. भाई आपने 90% बोला मलिका खंबा. मैं सोच रहा हूँ I said 95%. 95, 80, आपने कितना बोला? 95, 95 आपने बोला. 80. मैं 70 कह देता हूँ. 70 60 65 65 95 80 65. आपने क्या बोला? Arithmetic progression. IT aspirant. Thank you. ऑलराइट, हल्के से डिफरेंस से खंबा फिर जीत गए. करेक्ट परसेंटेज इज 74. मैं 70 पे अगर रुक जाता, ये मैथ्स का 14 ना बनता अगर मैं. भाई आपको याद करना That पड़ेगा. is why only aspirant and not I. Congratulations. Yes. मजाक जल्दी. ओ भाई सुसु ना करियो, बाकी सब ठीक. सुसु नहीं मैं. इसको पंजाबी में कहते लक सीधा कर रहे हैं. हाँ, अच्छा. मैडम one piece of snow also. कौन है भाई बेस्ट फ्रेंड की खुशी में ना खुश होने वाले हरामी? कौन है? आदमी तो सारे हैं. तो भी ऐसा कोई है ही नहीं. यार तुम लोग पागल हो क्या? अरे नहीं आएंगी शक्लें तुम्हारी, आई प्रॉमिस. मैं डेट पे जाऊंगी, जो आंसर देगा. भाई लड़कियां हाथ उठा रही है, देख रहे हो आप? तो आपने अपना ब्रांड ही वैसा बना रखा है. Do you want the mic? I'm fine. So, my best friend got married to a very stupid guy. अबे तार तो जोड़ ले. वापस आ जाओ. मेरी डेट है वो, बैठो. आपकी डेट है? अगर हमें पूछना पड़ रहा है कि आपकी डेट है, ओ फिर तो आपकी रसीद लगी हुई है. मैं मुझे नहीं रोकती किसी की शादी. Never have I ever had a proper near-death experience. साला मेरे को कुछ हुआ ही. Near-death मेरा ये था, इतना stupid. I was in 4th standard. बचपन का जो सीन होता था, मारुति सुजुकी, पापा ड्राइविंग, फुल फैमिली, जॉइंट फैमिली, इनसाइड वन कार. हम रेड लाइट पे खड़े हैं और मैं और मेरी एक कजन डिक्की में बैठे हुए हैं. पापा ने एकदम से गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, डिक्की खुल गई. फॉर रियल. और डिक्की में तो सीट बेल्ट भी नहीं होती. हाँ, सीट बेल्ट भी नहीं होती. और बच्चे 4th क्लास के पहले बैठे हुए हैं. मेरी कजन ने सीट पकड़ी हुई थी बाय चांस, मैंने कुछ नहीं पकड़ा, मैं गिर गई डिक्की से. रोल पोल होती हुई गिरी मैं. पिछली वाली गाड़ी की ब्रेक मेरी कुत्ती पे यहाँ आके रुकी है. मेरे ख्याल 3 या 4 इंच का डिफरेंस होगा जहां उसने ब्रेक लगाई है, वरना यहाँ मेरे आज तक MRF का मार्क मिलता आपको. दिस इज नियर डेथ. और अगले दिन पिकनिक था. पापा ने जो मेरे को चिप्स दिलाए हैं, तू जो खाना खा बेटा, ताकि तू ट्रैफिक में नहीं बची तो कोलेस्ट्रॉल से मर जाए. हैं? खा बेटा चिप्स पे चिप्स. मैं तो बहुत भयंकर हुआ था. एडिनबरा में थे हम, और मैं और मेरी बीवी थे. तो हमने गाड़ी रेंट करी एडिनबरा से. ऊपर वो पूरा वो आइल ऑफ स्काई और पूरा ना वो 4 दिन की एक ड्राइव सी रहती है. बहुत सुंदर सी, काफी खूबसूरत सी ड्राइव होती है. तो हमें नहीं पता था कि वो वेदर ऐप वगैरह डाल के रखनी होती है. वहाँ वेदर यहाँ की तरह थोड़े है कि मार्च से शुरू हुआ अक्टूबर तक गर्मी रहेगी. मतलब वो लिटरली ऐसा होता है कि धूप में डिक्की खोलो, बर्फ में बंद करो, मतलब ऐसा वाला सीन होता है. हमने एयरबीएनबी बुक कर रखा है, उसके पैसे दे रखे हैं. और रास्ते में वो लगा हुआ है सारा बोर्डिंग, जिसपे आ रहा है कि कोड येलो है, वार्निंग. इतनी भारी मूसलाधार वर्षा हो रही है और बिजली कड़क रही है, सब कुछ है, कोड येलो. मैं कहा येलो है,
रेड पे होता है ना मामला में। करेक्ट। तो हम चल रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, हम 6 घंटे ड्राइव करके, मैं 6 घंटे ड्राइव करके वहां ऊपर पहुंचा, इन्वर्नेस में ना, सॉरी आइल ऑफ स्काई में वहां पहुंचा। तो वहां की एयरबीएनबी ओनर हैरान रह गई, कह रहे कि मुझे लगा ही नहीं कि तुम आओगे। मैं कहा 65 पाउंड दिया मैंने आज का। अच्छा, अगले दिन हमें आगे निकलना था, हमने कोई वार्निंग नहीं देखी, कोई वेदर ऐप नहीं, बिल्कुल। वो कहते हैं ना, एक कहावत है, द फूल डिड नॉट नो दैट इट वाज इम्पॉसिबल, सो ही वेंट अहेड एंड डिड इट। वी वर दोस फूल्स, वी हैड नो आइडिया दिस हैपनिंग। हम निकले और रात को बर्फ बुर्फ भी पड़ी होगी, भगवान जाने, हमें क्या पता। हमने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी, अपना निकल गए। ब्लैक आइस जमी हुई थी सड़क पे, हमें पता ही नहीं है कि ए ब्लैक आइस है, बी ब्लैक आइस में क्या करना होता है। उन्होंने वहां पे बोर्ड लगे हुए हैं 60 किलोमीटर पर आवर पे आप चला सकते हैं, हमने कहा 59 पे रखेंगे। ब्लैक आइस है नीचे, 20, सारी दुनिया आगे पीछे 20 पे चल रही है, मैं कहा फुद्दू साले, हम ओवरटेक कर रहे हैं बढ़िया। किसी कारणवश हमें ब्रेक मारनी पड़ी, किसी कारणवश। ब्लैक आइस पे जनहित में जारी, ब्रेक नहीं मारते हैं, सिर्फ स्पीड स्लो करते हैं। स्पीड इतनी रखते ही नहीं है, 20 तक रखते हैं मैक्स, नहीं तो घर में रहते हैं, नहीं बाहर निकलते। हमने मारी जी ब्रेक। लैंडस्केप ऐसा था कि इस साइड पहाड़ था, इस साइड दरिया था, नदी। ब्रेक बजी जितनी बच सकती थी, वो गाड़ी स्किड होने लगी और हम 59 पे चल रहे हैं। प्लीज रिमेंबर, हम जा रहे हैं फुल स्पीड वो दरिया की तरफ, और निधि बगल में बैठी चिल्ला रही, कह रही ब्रेक मारो ब्रेक। मैं कहा वही मारी है, इसलिए हम वहां जा रहे हैं। कुदरत का करिश्मा, सड़क और दरिया के बीच में घास उगी हुई थी काफी, तो उस चक्कर में टायर को फ्रिक्शन मिली और उसने रुख बदल लिया, रुकी नहीं, रुख बदल लिया। अब हम पहाड़ में जा रहे हैं, बट कैसे कैसे करके हैंड ब्रेक खींची, कुछ तो करा। वो अजय देवगन की पिक्चरें भी देख रखी है ना, तो फिर वो हैंड ब्रेक खींची, हल्की सी खरोंच आई जो कि एंटरप्राइज कार रेंटल वाले पकड़ नहीं पाए और हमारी गाड़ी बच गई। ये थी एक मेजर नियर डेथ एक्सपीरियंस। ताली वाली कोई बात नहीं है इसमें। नहीं Avoidable. अरे गाड़ी बच गई, गाड़ी बच गई, तालियां बजाओ, गाड़ी बचा ली, पैसे बच गए। गाड़ी बचा। 2 बार स्ट्रेट और पीछे पड़े, बस से ज्यादा हुआ ही नहीं मेरे साथ कुछ। Alright guys, let's put a percentage to this. मेरे पॉइंट पे आओ ना, ये सब छोड़ो तुम। फाइनल आंसर, इनमें से कितने मेरे लोगों के point पे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है? आई थिंक नियर डेथ हुआ है 20। भाई यार आपकी हद हो गई है यार भाई। पर्चा ही नहीं है, देख ले, पर्चा ही नहीं है वो। किस्मत को तो ऐसे एल लगे हैं ना मेरे आज, जब पर्चा खुलता वो नंबर नहीं दिखता, जब खुलता तो फिर टाइम मिलता तो फिर टाइम नहीं होता। अरे वैसे ही हारना है तो टेंशन क्यों ले रहा है? ठीक है भाई, मलिका, लेट्स गो फॉर इट। 70%। तू भी तो टफ कर रखा है। एक साइड उसके ब्लाउज में गया है। 70%। ब्रदर 84। मतलब ही कोई नहीं, 35। भाई 60 के ज्यादा क्लोज कौन हुआ? 74। ओह गाइस तुम भूल गए, सेकंड वेव थी दिल्ली में। सेकंड परसेंट। ओ हाँ, 74। अनग्रेटफुल ऑडियंस। दोस्तों, एज पर योर बैड गेसेस, जिसका अभी वर्स्ट जजमेंट रहा है, हमने पता लगा लिया है, वो इंसान डेफिनेटली खंबा नहीं है। तो आप में दोनों में से जो डेयर करने वाला है वो है राहुल दुआ। हाँ जी, हाँ। डेयर ये है कि आपको अपने मैनेजर को अभी कॉल करना है, ठीक है, और उनको गाली बकवानी है। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, उनके मुंह से गाली निकलवानी है। आप फाइट रिक्रिएट करें, जो मर्जी माहौल बना के उनके मुंह से गाली निकलवाइए, एटलीस्ट 2। आर वी रेडी? राहुल दुआ, No, I'm not ready. My manager is a very gentleman person. that's why. Doesn't abuse a lot. तब तक आपने कोई मेरे से परसेंटेज काउंट करानी हो मेरे को? 11 बज रहे हैं, वो फुटबॉल खेल रहा होता। या खुदा, फोन ना उठाए बस। फायर करो ऐसे मैनेजर को। भाई मैं बता रहा हूँ, फुटबॉल खेलता है, उसने सिर्फ यही 2 घंटे मांगे हुए हैं मुझसे दिन के कि भाई प्लीज। अच्छा, कॉल नहीं लग रहा? नहीं, तेरे सामने फॉरवर्ड टू वॉइसमेल आ ले। आ गया, मैं आपको कॉल बैक आ गया भाई। ये बंदा गाली खाने के लिए तैयार है। ऑडियंस शांत रहना। हाँ भाई, इधर आ जाओ थोड़ा सा। हेलो हेलो।
यार मेरे को नहीं भेजा कर यार ऐसे शोज में दोबारा। What are you saying? भाई मतलब चूतिया सा प्रोडक्शन है, बिल्कुल कोई सिर नहीं पैर नहीं, मैं यहाँ पे धक्के खा रहा हूँ, बाथरूम जाने के लिए बोल रहा हूँ, बाथरूम नहीं जाने दे रहे, पीनट नहीं खाने दे रहे हैं What? या वो तेरे पता तो है बनी चूतिया है। Okay. No, strange because very strange. I mean, I didn't expect much from Oro, but like Vineet is supposed to be a good producer, dude. I'll chat with him. Anything else? भाई पता नहीं अब वो कैब वाला कहाँ है, कैब वाला भी फोन नहीं उठा रहा भाई, जयपुर जाना है। I spoke with him like 5 minutes ago. He's right outside. मैं तो एक गाली दे देगा प्लीज। भाई ये डेयर मिला भाई, प्लीज गाली दे दे भाई, दो गाली दे दे, कोई सी भी दो चाहिए, मैं बहुत हक रहा हूँ शो में पूरा टोटल, 2 गाली चाहिए भाई सिर्फ। Bhai, this is too much pressure. भाई तेरा कैरेक्टर मैंने बिल्कुल मेंटेन यही करके रखा हुआ है कि इज अ वेरी जेंटलमैनली पर्सन, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू अब्यूज, पर 2 गाली दे दे भाई कुछ भी। अरे यार, एक फक बोल दे, एक सक बोल दे, ले दे के इतना ही चाहिए हमको। नहीं हो रहा भाई मुझसे, सॉरी राहुल, हार जाओ आप ये गेम। थैंक यू। ओके बाय ब्रदर। भाई मैं तो आपसे गाली नहीं दिलवाई Okay, हुई bye. यार, गाली बोल के भी। मैं बता, हाँ 5 लड़कियां पागल हो गई, इस लड़के से मिलवाओ हमें। या। Who is this cutie? मैं तब नहीं देता आपका गाली। इंस्टा हैंडल डालो। अच्छा, और मैं वो मुझे राहुल, मैनेज करता है you जो मैं have- हर माइनर इनकन्वीनियंस पे गाली मैं बक देता हूँ। भाई राहुल, you have lost the dare. Now you have to chug a drink as a punishment for losing a drink. Oh my God! Yes! Let's go! भाई जयपुर पहुंचोगे एकदम ढेर। कोई नहीं भाई, यही वाली चेक कर लो। चीयर्स है भाई। ये तो चलो, हम सब ड्रिंक चेक करने वाले ऑडियंस। चीयर्स गाइस। अरे भाई चक यार, जेंटली स्लिप क्या होता है भाई? लेट्स गो। सैयारा तू तो End of the show, guys. Thank you so much. Give it up for panel for tonight. Rahul Dua, Malika Dua, and Gursimran Khamba, everyone. And for yourselves for being such a fantastic audience.